हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल गुरुजी चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे आपको पता है, मैं आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स की नॉलेज देता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दीवार में डलने वाले मॉड्यूलर बॉक्सेस होते हैं। इसमें 2-3 टाइप के गेज आते हैं, 2-3 टाइप के जो मेटल होता है उसकी क्वालिटी आती है। तो आपको ध्यान दिला दूँ कि आपको लेते वक्त क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपका अच्छा मटेरियल आप यूज़ कर सकें और अच्छे प्राइस में यूज़ कर सकें। तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कभी भी दीवार के बक्से लेते वक्त। इसे बक्से बोलते हैं, कुछ लोग मॉड्यूलर बॉक्सेस बोलते हैं, कुछ लोग मेटल बॉक्सेस बोलते हैं। ये जीआई में आते हैं, जीआई मतलब मेटल। और उसके बाद ये कई और चीज़ों में भी आने लगे हैं आजकल। जैसे कि आपने देखा होगा स्टील हो गया, जीआई हो गया। और इसमें भी जीआई में भी क्वालिटी होती है, फर्स्ट सीट, सेकंड सीट का। तो कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक चीज़ें क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दो तरह के बॉक्सेस आप देख रहे हैं, पेंटेड बॉक्स है, विदाउट पेंट बॉक्स है। विदाउट पेंट जो बॉक्स है दोनों के गेज में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आप गौर से देखेंगे तो। ये 18 गेज का बॉक्स है तो हो सकता है ये 19 या 20 गेज का बॉक्स हो। तो बॉक्स लेते वक्त आप कुछ चीज़ें, एक तो गेज का ध्यान रखें, दूसरा ये ध्यान रखें पेंट है या विदाउट पेंट है। पेंट है तो इस पेंट को आप निकाल कर देखें किसी चीज़ से, उस पर जंग तो नहीं लग रहा। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ना, कभी भी जो पुराने बक्से होते हैं पेंट करके दोबारा उसे मार्केट में भेज दिया जाता है। तो ये को आप इसे स्क्रैच करके देख लें, इसका पेंट उतर जाएगा। तो उसके बाद जंग वंग तो नहीं लग रहा, जंग लग रहा तो बिल्कुल ना लें। गेज तो चलो एक बार के लिए आप खुद भी हाथ में लेके पता लगा सकते हैं 18 गेज का है, 20 गेज का है। 18 गेज का ये होगा, जैसे जैसे गेज कम होगा वैसे वैसे मेटल मोटा होता जाएगा। ये 18 गेज ये है, और 16 होगा तो और हैवी हो जाएगा। तो मार्केट में 20 गेज 18 का, तकरीबन 16 गेज भी अवेलेबल रहता है। तो कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान रखो और अच्छे बक्से लो। मैं तो कहूँगा फ्रेश शीट के बक्से लें, ये वाली शीट। ये पेंट नहीं होता पर इसकी ना शीट फ्रेश होती है। फ्रेश का मतलब ये जंग लगे, गलने में बहुत टाइम लगाएगी और ये जल्दी गल जाएगा। बेशक इस पर पेंट है, पर पेंट बेशक है, पर ये इसका गेज हल्का है। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा ये चीज़ों का ध्यान रखें, इसके नक्के जो होते हैं ना, ये जिसमें हम स्क्रू लगाते हैं, ये पूरे होने चाहिए प्रॉपर। ये 2 हैं, और कभी कभी हम बिना गौर करे ले आते हैं और दीवार में फिक्स कर देते हैं, तो ये नक्के हटे रहते हैं, तो बहुत लास्ट में परेशानी आती है। नक्के का ध्यान रखें, गेज के ध्यान रखें, और हमेशा बॉक्स की ये चीज़ ध्यान रखें कि जब आप इसे सीधा रखेंगे तो देखने में सीधा हो, इस तरफ से रखेंगे तब भी सीधा हो, कहीं इधर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो उससे ना फिर लास्ट में शीट लगाते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। फिर शीट की डायरेक्शन और देखने में ना उसका व्यू भी टेढ़ा सा लगता है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए हल्का सा हिल रहा है, ये देखिए थोड़ा सा हिल रहा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखें, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रख के देखें। इवन और भी बहुत इक्विपमेंट आते हैं जिससे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नहीं हिल रहा है, बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए ये, तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखें और अच्छे बक्सा लें। और हमेशा 18, जितना गेज ज़्यादा रहेगा उतना बक्से का जो वो रहती है मोटाई उतनी ज़्यादा रहेगी। तो मैं तो कहूँगा 16 गेज का मिल जाए, बहुत अच्छा बक्सा रहेगा, वो कम से कम 20 साल तक कहीं नहीं जाएगा। और अवॉइड करें हल्का मेटल लेने की। हल्का मेटल लेंगे वो जल्दी गल जाएगा। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, 5 रुपये में के आसपास दोनों में डिफरेंस रहता है। अगर ये 30 का है तो ये होगा 25 रुपये का। तो ये चीज़ें ध्यान रखें, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे और अच्छा प्रोडक्ट घर लेके जाएंगे। और इवन आपको एक बहुत अच्छा इजी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप अगर आपका वेट मशीन है, इवन शॉप वाले के पास हो, तो आप बोले भाई इन दोनों का वेट कर दे, जिसका वेट ज़्यादा होगा हम वही बक्सा लेंगे। तो आप वेट कर लें, अगर वेट इसका ज़्यादा ये ले, इसका ज़्यादा ये ले लें, ठीक है। या फिर अगर उसके पास नहीं है तो आप घर जाएँ और घर जाके आराम से प्रोडक्ट का वेट चेक कर लें, किसका वेट ज़्यादा है, जिसका वेट ज़्यादा वो यूज़ में करें, ठीक है। फिनिशिंग आप देख लें, शाइनी मेटल होना चाहिए, ये नहीं पुराना धुराना मेटल हो। तो वही बक्से लें आप, और काफ़ी अच्छी चीज़ें सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है आपके पास। थोड़ी चीज़ें गौर करेंगे तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।